हेलो गाइस, तो आप सब देख रहे हैं सरू का धमाकेदार एपिसोड। जैसा कि आपको पता ही है कि सरू के नाटक में वेद ने कर दिया है सरू को प्रपोज, और वो अपने दिल की बातें सारी लिख देता है ब्लैक बोर्ड पे। और सरू कहीं ना कहीं उस सबको पढ़ भी लेती है, पर वो जैसे ही पढ़ रही होती है कि एकदम से बाला आ जाता है और बाला बोलता है कि सरू, तुम्हें पता है कि वहाँ पे कैंटीन में जो है वो सब अनिका को थप्पड़ मार रहे हैं। तभी सरू जाती है वहाँ से भग के, और वेद का जो प्लान था वो हो जाता है फेल गाइस। तो फिर जैसे ही सरू देखती है कि अनिका को, तो अनिका की फ्रेंड थप्पड़ मार रही होती है, वो वैसे उसका हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें किसने हक दिया इसे थप्पड़ मारने का, और तुम्हारा सबका क्या हक बनता है इसे ऐसे सज़ा देने का, तो तुम सबको ऐसा कुछ नहीं करना है। तभी वो रोकती है और बोलती है उसकी फ्रेंड की तुम्हें पता नहीं है कि क्या सरू की इसने सबके साथ कितना बुरा किया है, और बल्कि हमारे साथ ही नहीं, इसने तो तुम्हारे साथ भी इतना बुरा किया है, तो तुम इसे क्यों सपोर्ट कर रही हो, और इसकी जो हरकतें हैं ना वो इसकी इसी के ही लायक है। तभी सरू बोलती है कि बुरा इसने ही नहीं किया था मेरे साथ, बुरा तो तुमने भी किया था इसके साथ मिलके, तो फिर अकेले इसी को ही सज़ा क्यों मिले, तुम्हें ना मिलनी चाहिए। तभी उसकी फ्रेंड चुप हो जाती हैं और वो उन्हें साइड कर देती है, और फिर सरू जो बोलती है कहती है कि रचना, फुला और बाला भाई, मेरे को तुम तीनों से तो ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी, और आज से आइंदा तुम मुझसे बात मत करना। और इतना कह के वो उसका अनिका का हाथ पकड़ती है और अनिका का हाथ पकड़ के ले जाती है अनिका के घर, और वहाँ दादी माँ से बोलती है कि दादी माँ, मेरे को सिर्फ आप मेरे को अपनी पोती बोलती हो या सिर्फ मानती भी हो। तभी दादी बोलने लगती है कि नहीं सरू, ये तुम बात कैसी कर रही हो, मैं तुम्हें बोलती नहीं हूँ, सिर्फ पोती मानती भी हूँ अपनी। तभी सरू बोलती है कि बस मेरे लिए आप एक काम कर दीजिए, और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस आप अनिका को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अनिका जो है वो काफ़ी बदल चुकी है, और आज उसके साथ जो भी हुआ वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा है, उसको भी एक सुधरने का मौका मिलना चाहिए। तभी दादी बोलती है कि सरू, आखिर तूने जो मांगा था ना वो देना तो नहीं था, पर तेरे मांगने पर मैं ये भी कर दूँगी, और मैं अनिका को माफ़ कर दूँगी और घर में रहने की भी परमिशन दे दूँगी, पर जो इसका फ़ाइन है 25,000 का वो तो इसे करना ही होगा। और चाहे कैंटीन में ना काम करके, कैंटीन में काम ना करके अब इसे घर में काम करना पड़ेगा। तो इतना कहने के बाद जब अनिका को घर में रहने की इजाज़त मिल जाती है, उसकी दादी दे देती है, तो सरू काफ़ी खुश होती है और बोलती है कि दादी मैं काफ़ी खुश हुई, और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। तभी अनिका झूठे से मतलब वो चाहती तो बिल्कुल भी नहीं है सरू को, पर वो उसको गले लगाते और बोलते कि सरू, जो तुमने मेरे लिए आज किया है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। और इतना कहने के बाद सरू वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है गाइस, जहाँ पर रचना और फूला और उसका भाई बाला, तीनों के तीनों माफ़ी मांग रहे होते हैं सरू से, और सरू को बोलते हैं कि सरू प्लीज़ माफ़ कर दो, ये जो गलती आज हुई है वो आइंदा से नहीं होगी। और फूला बोलती है कि सरू, मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो उस बंदरिया का बस टेस्ट ले रहे थे कि वो आखिर सुधरी भी है या नहीं। तो सरू बोलती है कि तुम्हें ऐसा टेस्ट लेने के लिए किसी ने कहा था फूला। तभी सरू फूला बोलने लगती है कि बस मेरे मन में आया और हम तीनों ने मिलकर ये काम कर दिया। तभी सरू बोलती है कि आगे से तुम तीनों ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे। तभी फूला बोलती है कि आखिर में मान गई है, अनिका बिगड़ी बिल्ली तो मतलब सुधर गई है। इतना बोलने के बाद सरू हो जाती है, बोलती है कि ठीक है, मैंने तुम तीनों को माफ़ किया। अब वहीं अब चढ़ रही है जन्माष्टमी की तैयारी, जहाँ पर सरू कर रही है अपने फ्रेंडों के साथ मिलकर जन्माष्टमी की पूरी पूरी तैयारी। वहीं दूसरी तरफ आपको एक और नया धमाकेदार ट्विस्ट देखने के लिए मिलने वाला है सीरियल में, जहाँ पर अनिका फिर से दिखाएगी अपना रंग, और वो साबित कर देगी कि वो कुछ बदली नहीं है, सिर्फ वो तो ये सब कर रही थी उस घर में एंट्री वापस पाने के लिए। हाँ गाइस, हाँ, ऐसा ही होने वाला है, आगे आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर सब जन्माष्टमी की तैयारियां कर रहे होते हैं। सरू भी काफ़ी मन से कर रही होती है। वहीं अब अनिका फिर से चाल चलने वाली है, और वो एक मटके में भर देगी कांच के टुकड़े, जो टूट के गिरेंगे सरू के ऊपर, और सरू की शायद जा सकती है जान भी। तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें गाइस, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और देखें कि आगे सरू की जान चली जाएगी या फिर वेद फिर से बचा लेगा, और आपकी बार जो अनिका का हाल होगा वो देखने लायक होने वाला है गाइस। और देखिए क्या अनिका के जो अब की बार करेगी और वो पकड़ी जाएगी तो उसके साथ क्या होगा, क्या दादी फिर से निकाल देगी घर से बाहर, उसको अब की बार बिल्कुल भी नहीं देगी माफ़ी, और सरू जो उसके साथ करेगी वो देखने लायक ही होने वाला है। और साथ ही साथ वेद भी, क्योंकि वेद तो उससे नफरत करता ही है, बाकी वो सरू के कहने पर थोड़ा सा हाँ उसकी मदद ले भी लेता है, पर अब जो वो उसके साथ इतना बुरा करने वाली है तो शायद वेद भी उसे ना छोड़े। तो आगे देखने में काफ़ी ट्विस्ट धमाकेदार नए नए मिलने वाले हैं, तो आगे देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रह गए। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें।